हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नया सा वीडियो में। तो आज की वीडियो में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की जो टॉपिक आप सबके पास लेके आया हूं वो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। और आप लोग जैसे कि जानते हैं कि आप लोग घर पे अपना होम थिएटर चलाते हैं, बजाते हैं। क्या आपको पता है कि वो होम थिएटर का वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से होता है, उसकी अंदर की स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरह से काम करता है, क्या कुछ है। आप तो होम थिएटर को एक बॉक्स के अंदर में देखते हैं। ये बॉक्स के अंदर में आप लाए, उसका सेटेलाइट स्पीकर को कनेक्ट किए, अपना ब्लूटूथ ऑन किए, या तो आपका ऑफ केबल जो होता है उसको कनेक्ट करके आप अपना मोबाइल से साउंड प्ले करते हैं, अपना एंजॉयमेंट करते हैं। क्यों आपको पता है कि होम थिएटर का अंदर में किस तरह से क्या लगा हुआ है, किस तरह से काम करते हैं। अगर आपके पास होम थिएटर में बॉक्स नहीं है तो आप इस तरह से होम थिएटर बना सकते हैं। क्या करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे टेबल में रखा हुआ है एक होम थिएटर का सेट है जो कि 4.1 होम थिएटर है। इसमें आप 4 सेटेलाइट स्पीकर चला सकते हैं और एक सबवूफर चला सकते हैं जो कि लगभग आपको 40-50 वाट से भी ज्यादा इसमें लगा सकते हैं, यानी कि 8 इंच का यहाँ पे सबवूफर या ऊपर लगा सकते हैं इसमें, इस वाले होम थिएटर में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस तरह से होम थिएटर क्या है। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक वीडियो के माध्यम से कि होम थिएटर के अंदर में किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या क्या कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है और किस तरह से क्या काम करता है। हर एक चीज का मैं आपको बारीकी में डिटेल देने की कोशिश करूंगा इस वाली वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सेट जरूर कीजिएगा। इस तरह से कुछ नया नया क्रिएटिविटी के आगे आपके पास लेके आऊँ, इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके पास लेके आऊँ टॉपिक, तो जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्मेशन मिले, नोटिफिकेशन मिले, आप जाके मेरे चैनल में विजिट करके मेरा वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं टेबल में रखा हुआ हूँ एक होम थिएटर का सेट है, किट है, और किस तरह से वर्किंग प्रिंसिपल है, क्या क्या लगता है, किस तरह से कनेक्शन है वायरिंग डायग्राम के साथ। तो मैं आपको यहाँ पर पूरी टेबल में बिछा दिया हूँ। तो मैं आपको एक बारी झलक दिखाऊंगा, उसको बजा कर दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि ये एक डेमो है, ये बजेगा नहीं, लेकिन ये पूरा अच्छी तरह से बजता है, बहुत अच्छी तरह से बेस निकलता है। और कंप्रेसर स्पीकर इसमें लगाया हूँ, आप इस तरह से अपना हिसाब से, मर्जी के हिसाब से लगा सकते हैं। इसमें स्पीकर भी अपना हिसाब से, अपना चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं। बेस में आप डबल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेस यहाँ पे मैं डबल किया हूँ, यानी कि 2 सबवूफर लिया हूँ और उसी को ही मैं अपना कैसे कैसे करके किया हूँ। बेस आउटपुट इसमें आएगा। इसमें बॉक्स भी रेडी है, मैं आपको दिखाऊंगा। बॉक्स भी रेडी करके रखा हूँ, उसमें फिट करूंगा धीरे धीरे करके, इसमें आएगा, वीडियो आएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं एक झलक। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक होम थिएटर का वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरह से काम करता है, कौन कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे लगा रहता है, पूरी की पूरी यहाँ पे स्ट्रक्चर आके टेबल वगैरह आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे मेन होते हैं जो पावर सेक्शन में आता है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर। तो आप यहाँ पे 2 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर तक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 एम्पियर का यूज कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर, जो कि 12012 का है। ये जो ब्लू एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है, ब्लू में 12 वोल्ट निकलता है, 12 निकलता है, और ब्लैक में 0 वोल्ट निकलता है। और ये एक 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर है, हैवी ट्रांसफार्मर आप यूज कीजिए। आपके पास जो है 2.1 से चैनल से जो अगर ज़्यादा है, आपके पास 3.1 है, 4.1 है, तो आप 2 से 3 एम्पियर तक एम्पियर ट्रांसफार्मर यूज कीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। सेकंड आती है दोस्तों, यहाँ पे किट है, मेन सर्किट बोर्ड है, जो कि आपको ऑनलाइन मार्केट में तरह तरह के आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। 2.1 हो गया, 4.1 हो गया, 3.1 हो गया, तो ये आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है 4.1 का होम थिएटर किट है, जो कि बहुत अच्छी और बहुत इजी यहाँ पे काम हुआ है। यहाँ पे प्लग एंड प्ले सिस्टम है, जैक सिस्टम दिया गया है, सब चीज़ का जैक यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। पावर पोर्ट से लेके यहाँ पे वॉल्यूम से लेके यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल, यहाँ पे स्पीकर आउटपुट, यहाँ पे बूफर आउटपुट, बूफर वॉल्यूम, सब कुछ मिलेगा। और इवन यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर आप एक ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाते हैं या आपकी ऑडियो जैक का पैनल लगाते हैं, जैसे MP3 प्लेयर हो गया, तो उसके लिए 5 वोल्ट यहाँ से अलग से आउटपुट मिलेगा, इस बॉडी किट में अवेलेबल है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं बहुत कम प्राइस में, आपको मार्केट में या ऑनलाइन मार्केट में आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखें, यहाँ पे एक फैन, कूलिंग फैन का इस्तेमाल करते हुए मैं हमने आपको दिखाया हूँ, लेकिन होम थिएटर में आपको ये कूलिंग फैन देखने को नहीं मिलेगा। ये अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ऑनलाइन मार्केट से अगर लोकल वाला या कम रेट वाला अगर लेते हैं तो उसकी जो हीट सिंक है बहुत पतली होती है। एक वीडियो मैंने कवर किया हूँ इसके ऊपर में, तो मैं इसलिए इस वाली कूलिंग फैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत कम प्राइस में ये मिल जाता है, 80 से 90 रुपये में, 100 के अंदर में ये मिल जाता है आपको। ये 3 इंच इसकी साइज है, तो यहाँ से छोटा वाला भी मिल सकता है, तो आप इसका यूज कीजिए। आपके अगर बार बार इसकी IC उठते हैं
हीट सिंक गर्म होता है, आपकी होम थिएटर गर्म होता है, आपको पता चलता है, तो आप इस वाली फैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सेटेलाइट स्पीकर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये भी 3 इंची बाय 2 इंची का स्पीकर है, जो कि 10 वाट तक यहाँ पे कैपेसिटी है, 10 वाट तक इसका रेंज है, और यहाँ पे 4.1 है, तो इस तरह से आप 2 एक्स्ट्रा और जोड़ सकते हैं इस वाली होम थिएटर किट में, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट चैनल के लिए जुड़ा हूँ, तो ये इसकी कनेक्शन देख लीजिए दोस्तों किस तरह से है। इसकी जो ग्राउंड है दोनों में कॉमन है, और दोनों चैनल का जो प्लस माइनस है, ये रेड वाला प्लस है, ब्लैक वाला दूसरी चैनल का प्लस है, तो ये इसके साथ अटैच है। तो सिंपल सा कनेक्शन है, आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको सॉकेट लिखने को मिलेगा, जो कि सॉकेट आपको इस तरह से सॉकेट है, जो कि 6 पिन वाला सॉकेट आते हैं, इसको आरसी सॉकेट बोलते हैं, आरसी सॉकेट बोलते हैं। अब मिलेंगे, आपको मिल जाएगा इस तरह से। कोई मेरे को पूछता है कि भैया मेरा आरसी सॉकेट ख़राब हो चुका है, क्या ये मार्केट में मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, ये मार्केट में मिलता है, 20-30 रुपये में ये आपको मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 6 कनेक्टर है, आरसी सॉकेट है, आप इसको ला के उसको कनेक्ट कर दीजिए, तो ये अब काम में आ जाएगा। तो ये एक पोटेंशियोमीटर है, जो कि 50K का यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ, जो कि 2 चैनल के लिए है। तो इसकी कनेक्शन देख लीजिए दोस्तों, ये जो है ब्राउन कलर का, इसको है ग्राउंड के लिए, ग्राउंड है, तो दोनों चैनल का ग्राउंड कॉमन है, तो मैंने उसको आपस में जोड़ दिया हूँ और एक वायर ले लिया हूँ इस वाली सॉकेट की ग्राउंड में। उसके बाद बीच वाले में जो है, इसमें आउटपुट होते हैं दोनों चैनल के लिए, ऑडियो आउटपुट होते हैं दोनों चैनल के लिए। देखिए दोस्तों, बीच वाले में रेड ब्लैक को कनेक्शन कर दिया हूँ, और सबसे नीचे वाला जो है 2 चैनल के लिए बच चुका है, वो है इनपुट है, जो ये आरसी सॉकेट जो इनपुट जाएगा, तो ये इनपुट होगा और पोटेंशियोमीटर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, इसकी वायरिंग बहुत सिंपल है, आप देख लीजिए। इसमें आपको ट्रेबल का कनेक्शन मैं अलग से वीडियो में लाऊंगा, किस तरह से ट्रेबल कनेक्शन करके आपको ट्रेबल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ वॉल्यूम के लिए है और एक बेस के लिए, तो बेस के लिए भी इस तरह से मैं 100K का पोटेंशियोमीटर लिया हूँ, तो इसका भी कनेक्शन सिंपल है। ब्लैक वाला इसमें सिग्नल आउटपुट के लिए, रेड वाला इसका सिग्नल इनपुट के लिए, और ये ग्रे कलर का ये इसकी ग्राउंड है, माइनस है। उसके बाद मैंने लास्ट ये यूज किया हूँ इस वाली वूफर का, जो कि ये एक वूफर है, आप इसको सब वूफर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 लिया हूँ, 2 कनेक्शन किया हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे सीरीज कर दिया हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सीरीज कनेक्शन किया हूँ इस तरह से, क्योंकि ये 40 से 50 वाट तक इसमें आउटपुट निकालता है, लेकिन ये एक 20-20 वाट का है, तो यानी कि दोनों को अगर मैं पैरेलल करूँगा तो इसमें फटफड़ा सा आवाज़ निकलेगा, इसलिए मैंने इसको सीरीज किया हूँ। इस वजह से मैंने यहाँ पे 20-40 वाट हो गया है, लेकिन ओम मेरा बढ़ गया है, तो मैं ये पे देखूँगा कि ओम इसमें कितना निकलता है। तो इसकी आउटपुट अच्छा है, और ये एक स्पीकर है जो कि वुडमैन की तरफ से है, और ये 2-in-1 है, यानी कि आपका ट्यूटर भी इसके साथ अटैच है। तो ट्यूटर का कनेक्शन देख लीजिए, इस तरह से एक कैपेसिटर लगा के, ये देखिए एक कैपेसिटर लगा के इसको ट्यूटर के लिए दे दिए हैं, लेकिन इसको मैंने बेस में यूज किया हूँ, तो इसका ट्यूटर का कोई भी काम नहीं है। और मैं सोचा, मेरा दिमाग में आया कि क्यों ना इस तरह से इसकी वीडियो बनाए, लेकिन अगर मैं टेस्टिंग किया, टेस्टिंग करने के बाद आपके पास वीडियो लाता हूँ। टेस्टिंग किया तो टेस्टिंग में क्या होता है कि इसमें साउंड, इसमें इतना ट्यूटर का साउंड आता है, इस तरह से साउंड नहीं आता है, आउटपुट नहीं आता है, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, छन छन आवाज़ इसमें सुनाई देता है। तो ये कुछ काम का नहीं है, बस आप इसको एक ही यूज कर सकते हैं, या तो इस तरह से स्पीकर में भी लगा सकते हैं, या तो इसको वूफर में भी लगा सकते हैं। तो ये वुडमैन की तरफ से है, मैं इसकी बॉक्स भी मेरे पास अवेलेबल है वुडमैन की तरफ से, ये बहुत दिन से मेरे पास पड़ा हुआ है, और इसके साथ इसकी जाली भी आता है, तो मेरे पास एक बॉक्स रेडी है। तो इस टाइप की कुछ इसमें लगेगा, ये देख लीजिए दोस्तों। तो ये एक वूफर के लिए मैंने बनाया हूँ, और ये MDF बोर्ड से बनाया हूँ, तो 8mm का MDF बोर्ड है, बहुत अच्छी तरह से मैं इसको बनाया हूँ। इसका भी एक और पेयर है, तो इसके साथ ये वूफर अटैच हो जाएगा। और उसके बाद ठीक इस वाले स्पीकर के लिए अलग से एक प्लास्टिक में बॉक्स में भी ये काम आ जाएगा, क्योंकि इसमें इतना बेस निकलता नहीं है कि बेस की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इसके साउंड आउटपुट इसमें निकलता है, इसलिए इसको एक प्लास्टिक का बॉक्स में 4x4 का प्लास्टिक के बॉक्स में इसको फिट कर दूंगा और किसी साइड में रख दूंगा, तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ करना नहीं है आपको, प्लग एंड प्ले सिस्टम है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया हूँ। तो यहाँ पे 12 वोल्ट में 12-0-12 कनेक्शन किया हूँ। इसकी जो स्पीकर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट कनेक्शन में यहाँ पे स्पीकर आउटपुट कनेक्शन किया हूँ। उसके बाद
इसकी बीच में वॉल्यूम कंट्रोल है और उसके साथ यहाँ पे वूफर के लिए वूफर का वॉल्यूम अलग से, ये देखिए वूफर का वॉल्यूम अलग से, इसके लिए अलग से सॉकेट दिया है और ऊपर की वायर के लिए अलग से कनेक्शन है। ठीक है, तो इतना ही है इसके साथ। और वॉल्यूम कंट्रोल के साथ आपका जो ट्रेबल का कनेक्शन होता है वो किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अलग से वीडियो में कवर करूंगा। ये देखिए दोस्तों, इसी वाली वॉल्यूम कंट्रोल के साथ मैं एक ट्रेबल का कनेक्शन करूंगा, जिस वजह से मैं इसको ट्रेबल भी कर सकता हूं और उसमें वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकता हूं। तो ये भी वीडियो आएगा। उसके बाद इसकी जो सप्लाई है 12 वोल्ट फैन का, कूलिंग फैन का, इसको मैंने ग्राउंड में माइनस ले लिया हूं और जो यहाँ पे जो 7805 का जो आईसी है उसमें जो इनपुट 12 से 14 वोल्ट का होता है वहाँ से मैंने कनेक्शन कर दिया हूं, जिस वजह से पंखा आराम से चलता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इसको एक बार टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग करने के बाद एक सॉन्ग प्ले करके सुनाता हूँ। इसकी सॉन्ग की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, बेस की भी आउटपुट पंच मस्त है। अभी बॉक्स में लगा नहीं है फिर भी आपको बेस सुनाई देगा। तो चलिए दोस्तों एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पावर ऑन कर रही है, तो पावर ऑन करते ही यहाँ पे पंखा चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत साइलेंट पंखा है आपको और नॉइज भी नहीं आएगा, इसका नॉइजलेस है। तो ये आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा इसकी आउटपुट है जो कि आपको ट्रांसफार्मर और आपकी जो हीट सिंक है बहुत अच्छी तरह से कूलिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉन्ग प्ले हो चुका है एक सॉन्ग और उसके बाद मैं आपको साउंड सुनाएगा। और साउंड तो नॉर्मल ही है जो आपके कानों में बजेगा, जिस टाइप का स्पीकर लगाएंगे उस टाइप का स्पीकर आपका आउटपुट होगा। मेन होता है आपकी बेस, होम थिएटर में आपका बेस कितनी आउटपुट हो रही है ये आपको पता चलेगा। मैं आपका इस वाले जो स्पीकर का कनेक्शन है इसको निकाल दूंगा और पूरी पंच इसमें डालूंगा। ये बाहर में है फिर भी लेकिन इसकी जो पंच है बहुत अच्छे से आपको सुनाई देगा। तो धीरे धीरे इसकी साउंड बढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं वॉल्यूम साथ ही साथ लगाया हूँ। तो ये मैंने निकाल दिया हूँ। अब इसकी बेस की जो पंच है आप सुनिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे करते हैं आप कर लीजिएगा। तो कुछ इस तरह से बेसिक
जो कंपोनेंट है प्रिंसिपल है, मैंने आपको बताया किस तरह से क्या है। ऊपर का पार्ट अलग है, सैटेलाइट स्पीकर का पार्ट अलग है। आप इसमें पंखा फैन अलग से अटैच कर सकते हैं। बेस के लिए अलग वॉल्यूम है, मेन वॉल्यूम कंट्रोल के लिए अलग है, इस वाले सॉकेट दिए जाते हैं। और उसके बाद इसमें आप ट्रेबल का कनेक्शन भी कर सकते हैं, उसका वीडियो अलग से आएगा। तो इसकी वाली किट में आपको अलग से कनेक्शन करना नहीं है, सोल्डरिंग करना नहीं है, प्लग एंड जैक सिस्टम है, आप इस पर लगा सकते हैं। और इस कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, मैंने आपको दिखा दिया। और बेस का जो बूफर है या सब बूफर है, आप चाहे सिंगल लगाइए डबल लगाइए, आपकी इसका वाटेज के हिसाब से है। अगर इसमें 20 वाट है तो आप सिंगल लगाइए, 40 वाट है आप डबल लगाइए। अगर आपको डबल लगाना नहीं है, सिंगल लगाना है, तो 8 इंची का बड़ा वाला ऊपर लगाइए, जो कि 40 वाट तक इसमें कैपेबल है संभालने के लिए। तो इस तरह के कुछ है। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जैसे करना है कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।